दोहा यहां से शुरू करना ना। वेद उद्धति बिन गुरु लखै लागे लौन समान बादर गुरुमुख द्वार होए अमृत सै अधिकान। अब ये पहले जो बात ऊपर कही थी ना, जो पीछे बात कह के आए हैं उसी को आगे कह रहे हैं। पहले वाले तरंग में जो कही थी दोहा। वेद उदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को। वेद रूपी जो समुद्र है ना, यदि उसको कोई बिना गुरु के चाहे कि मैं पढ़ के तो उसको समझ जाऊं, तो कहते उसको केवल जैसे कोई जो जा करके समुद्र में सीधा स्नान करेगा तो उसको समुद्र का पानी खारा ही लगेगा। उसी प्रकार बिना गुरु के, बिना गुरु मुख से श्रवण किए जो वेद रूपी समुद्र है ना, वो उसका जैसे समुद्र का जल खारा होता है ऐसे ही वो क्षारता ही उसमें से प्राप्त होती। भाव समझ में नहीं आता कुछ भी। बिना गुरु के श्रवण किए वेद की कोई भी समझ में नहीं आती। जो वेद का शब्द रूपी जल है ना, उसको गुरुमुख के द्वारा ही पढ़ना पड़ता है तभी समझ में आया, नहीं तो लागे लौन समान। लवण समझते ना, लवण लून, लवण वाला होता है पानी समुद्र का, इसी प्रकार लगता है। इसलिए जब वो जो समुद्र का पानी है उसको बादल उठा लेता है, जब बादल बन के यानी सूर्य के द्वारा बादल बन के जब वो ऊपर चला जाता है, भाप बनती है, फिर उसका जब वर्षा रूप में जब वो बरसता है तो फिर वही जल है लेको मीठा लगता है। समुद्र से ही आया है ना जल जो वर्षा का है। लेकिन जब समुद्र में था तब लौन वाला था, जब बादल बन के बरसा तो फिर मीठा हो गया। उसी प्रकार कहते हैं वेद रूपी जो जल है ना, वो बिना गुरु के पड़े लवण वर्ग जैसा लगता है। बादल गुरुमुख द्वार है। जो गुरु गुरु का जो मुख है ना, वो बादल की तरह है। बादल गुरुमुख द्वार है। गुरुमुख रूपी बादल द्वारा जब वो कानों में पड़ता है तो अमृत से अधिकांत, तो अमृत से भी अधिक मीठा लगता है। जो वेद की जो शब्द रूप राशि है ना, वो ही जल है। जब गुरुमुख बादल द्वारा मानो गुरुमुख जो गुरु है वो बादल रूप होकर के जब उपदेश रूपी वर्षा करते हैं तो वही जो शब्द राशि है अमृत से भी अधिक मीठी लगती, भाव समझ में आती है। टीका वेद रूपी उदधि के ये जो समुद्र है, सो गुरु बिना लौन के समान क्षार है। सुनते हैं ना, जैसे क्षार समुद्र में बैठ के वहा के जल को जो पान करे सो केवल क्षारता को अनुभव करे है, इसको लवण जैसा लगता है। और तासु क्लेश को प्राप्त हो तो क्लेश होता, दुख होता है। तैसे गुरु बिना जो वेद के अर्थ को विचारे हैं सो भेद रूपी क्षार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त हुए है। इसी कारण से रामानुज और मध्व से आदि लेके जो नाना पुरुष हुए हैं, तिन्होंने वेद के अर्थ का विचार भी किया है परंतु गुरु द्वारा नहीं किया। ये वेदांती है ना, इसलिए मानता नहीं उनको। वो कौन है? रामानुज है, रामानंद है, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चार आचार्य हुए हैं वैष्णवों के। हाँ, बनारस में रामानंद जी का है। और भी जैसे वृंदावन में है, कहीं कहीं है। चार आचार्य उनके हुए हैं, लेकिन वो चार ही जो हैं भेदवादी हैं। जीव और परमात्मा के में वो एकता नहीं मानते, भेद मानते हैं। कोई द्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी, कोई द्वैताद्वैतवादी है, वो अद्वैतवादी नहीं है। इसलिए कहते हैं उन्होंने विचार तो किया है वेद का, लेकिन गुरु के द्वारा नहीं किया। इसलिए उनके अंदर भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई। अभी तक भी वैसे ही मानते हैं वैष्णव लोग। वो कहते हैं ईश्वर ही सत्य है, जीव भी सत्य है। ईश्वर जीव दोनों एक नहीं हो सकते, अलग अलग हैं। यहाँ ते भेद विषय निश्चय करके जन्म मरण रूपी खेत को ही प्राप्त भय। जब जब तक भेद रहेगा तो जन्म मरण समाप्त नहीं होगा। मुक्ति रूप आनंद उनको प्राप्त नहीं भया।
यद्यपि रामानुज आदि जो भय हैं तिन्होंने भी वेद अपने अपने गुरु से ही पढ़ के विचारा है और विचार के व्याख्यान किया है। जो उनके गुरु थे उनकी मत के उनके द्वारा तो पढ़े ही हैं वो। तथापि जिनके पास उन्होंने वेद पढ़े सो गुरु नहीं। आचार्य जो पीछे लक्षण बता के हैं, ऐसे आचार्य नहीं थे ना, वो शुद्ध ब्राह्मनिष्ठ नहीं थे। काहे ते जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे सो गुरु होवे है। यह पूर्व गुरु लक्षण के प्रसंग में कहे आए हैं और उनके जो पाठक हुए हैं सो जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए हैं, अभेद नहीं। यहाँ ते उनके विषय जो गुरु शब्द का प्रयोग करे सो अरहंत के समान करे हैं। जैसे अरहंत के शिष्य अरहंत को गुरु कहे हैं, परंतु अरहंत गुरु पद का विषय नहीं। अरहंत का मतलब कौन? जैनी। महावीर को, हाँ उसको मानते हैं ना। तैसे भेदवादी पुरुषन ने जो शिष्य हैं सो अपने पाठकों को गुरु कहे हैं, परंतु सो गुरु नहीं। जितने भी भेदवादी हैं पढ़ाने वाले, उनको उनके शिष्य तो उनको गुरु कहते हैं, पर कहते हैं वो जो गुरु जैसा चाहिए वैसे गुरु नहीं है। अब भेद बताने वाला गुरु होता है ना, आचार्य गुरु मतलब आचार्य। यहाँ ते रामानुज से आदि लेके जो भेदवादी हुए हैं तिन्होंने गुरु द्वारा विचार नहीं किया। मतलब उन्होंने तो अपने जिससे पढ़ा उसको गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुरु के योग्य नहीं था ना। जो अभेद बताएगा वो ही गुरु है। इस कारण तय भेद से अभिनिवेश करके जन्म मरण रूपी क्लेश को ही प्राप्त भये। जब उनकी भेद बुद्धि पैदा होगी उनके अंदर, श्रवण करने के बाद भी, वेद तो श्रवण किया लेकिन निश्चय क्या कर लिया? जीव ब्रह्म का भेद निश्चय कर लिया। तो इसलिए जन्म मरण रहेगा, जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक जन्म मरण होगा। तो ऐसे और भी जो को पूर्व लक्षण युक्त गुरु से बिना आप ही वेद के अर्थ का विचार करे अथवा भेदवादी पुरुष से पढ़ के विचारे, सो भी भेद रूपी क्षार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी क्लेश को अनुभव करे हैं। यह दोहे के पूर्वार्ध का अर्थ है। यहाँ तक वेद उदधि बिन गुरु लखै लागे लौम समान। आधे दोहे का ये अर्थ है कि जो भेद रूपी बुद्धि जिसके अंदर पैदा हो जाती है ना, या तो अपने आप पढ़ता है या ऐसे गुरु से पढ़ लेता है जो खुद भेदवादी है, वो फिर जन्म मरण को ही प्राप्त होता है। बादल रूपी ब्रह्मवेद गुरु के मुख द्वारा जो सुन के विचारे ताकू अमृत से भी अधिक आनंद का हेतु वेद होवे है। बादल रूपी ब्रह्मवेद गुरु, ब्रह्मवेद जो गुरु है वो है बादल रूपी होकर के, जब वो अपने मुख से देता है उपदेश वेद का तो वो ही वेद है। वो कहते हैं अमृत से भी अधिक आनंद होता है उससे, श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ गुरु से श्रवण करके। जैसे समुद्र का जल स्वरूप से क्षार है और बादल द्वारा मधुर होवे है, तैसे वेद का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी गुरु द्वारा आनंद का हेतु है। ज्ञानी गुरु से वेद अर्थ के पठन और श्रवण की योग्यता बता रहे हैं। पूर्व दोहे में यह बात कही, जो गुरु से पढ़या जो वेद का अर्थ है ताके विचार से मुक्ति रूपी फल प्राप्त होगा। ये पूर्व दोहे में कह क्या है? तासों गुरु ज्ञानी होवे अथवा अज्ञानी होवे ऐसा विशेष नहीं कहया। सो अब कहे हैं, यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं यह पूर्व कहे आए, तथा भी पूर्व कही वार्ता को दृष्टांत से प्रतिपादन करो। पहले भी कहा था कि जो वेद खुद तो पढ़ लेता है, पढ़ा भी लेता है, यदि उसकी निष्ठा नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। यदि किसी की निष्ठा है तो उसने वेद नहीं पढ़ा, भाव अनुभव पढ़ा ही नहीं है, श्रवण नहीं किया उसने वेद, सिद्ध पुरुष है वो, आप स्वयं मुक्त है, परंतु यदि उसके पास वेद का श्रवण नहीं किया, पढ़ाना नहीं जानता, तो भी किसी को मुक्त नहीं कर सकता। ये बात कहते पीछे हम कह के आए, उसको दृष्टांत से कहते अभी आपको समझ आ रहे हैं। ओहा धृतिपुट धृतिपुट घाट सम अज्ञ जन मेघ समान सुजान।
पढ़े वेद इहि हेतु ते ज्ञानी पै तजी आन। धृतिपुट घाट साम। धृतिपुट का मतलब है जो पानी पिलाने वाली मशक नहीं होती, मशक। हाँ जी। चमड़े की बनी होती है, वो उसकी बात करते हैं। धृतिपुट घाट साम। जेवे जथा कहते हैं, धृतिपुट है चर्म है, चर्म का जो बर्तन होता है, मशक। अथवा घट का अर्थ है घड़ा। तो कहते हैं भी उसके द्वारा जो समुद्र से जल भर के आप मशक से ले आओ अथवा घड़े से ले आओ, तो घड़े में भरने से, मशक में भरने से वो मीठा थोड़ी हो जाएगा। रहेगा तो लूण वाला लवण वाला ही रहेगा ना, क्षार ही रहेगा ना वो। तो उसी प्रकार कहते हैं धृतिपुट अथवा घाट के समान। जैसे धृतिपुट से या घाट से पानी पी लो समुद्र का, तो खारा ही रहता है ना, बदलता नहीं। उसके समकार, उसके बराबर अज्ञ जाना। उसी प्रकार अज्ञानी गुरु से पढ़ लोगे ना वेद। अज्ञानी का मतलब जिसकी निष्ठा नहीं है। पढ़ना भले उसको आता हो, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं, भेद बुद्धि है। तो उससे पढ़ने से भी वेद का अर्थ आपको सुख का, मुक्ति का हेतु नहीं होगा। जैसे समुद्र का जल घड़े से पी लो अथवा उससे पी लो, जो मशक होती है, वो मीठा नहीं होता। उसी प्रकार अज्ञानी गुरु से पढ़ने से आपको मुक्ति रूपी फल नहीं मिलेगा। मेघ समान सुजान। तो इसलिए कहते हैं जो सुजान भाव श्रेष्ठ है ना, जो जिसकी निष्ठा भी है, विश्वास भी है, वो ऐसा जो आचार्य गुरु है वो बादल के समान है। जैसे बादल से वर्षा हुआ जल मीठा होता ना, उसी प्रकार जो पीछे बात बता गए हैं। फिर जो अज्ञानी है वो कैसा है, वो उस घड़े की तरह है या मशक की तरह है। जो ज्ञानी है वो बादल के समान। पढ़े वेद यही हेतु तय, इसलिए कहते हैं यही हेतु का था, इसी कारण से यदि वेद पढ़ना हो तो श्रेष्ठ जो ब्रह्मनिष्ठ है उससे पढ़ना चाहिए। ज्ञानी पै तजी आन, बाकी को छोड़ करके कहते हैं ज्ञानी जो पुरुष है ना, उससे वेद पढ़ना चाहिए। ज्ञानी जो है बादल के समान है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द वर्षा के जल जैसा है। ठीक है, अज्ञ कहिए अज्ञानी जो जन है। अज्ञ का अर्थ क्या है, अज्ञ जन। अज्ञ शब्द का अर्थ है अज्ञानी। सो दृष्टिपट कहिए मस्क और चर्म आदि। चर्म मतलब चमड़ा। जो चर्म पात्र अथवा घट द्वारा ग्रहण किया जो समुद्र का जल, सो विलक्षण स्वाद का हेतु नहीं, कोई अलग स्वाद नहीं आएगा। तैसे अज्ञानी पुरुष द्वारा ग्रहण किया जो वेद रूपी समुद्र का अर्थ रूपी जल, सो विलक्षण आनंद का हेतु नहीं। यहाँ ते अज्ञानी पाठ के चरम पात्र और घट के समान है। समझ गए। जो अज्ञानी पुरुष है जिसकी वेद में निष्ठा नहीं है, वो पाठक तो है, पढ़ा तो देता है आपको, लेकिन उससे आपको विलक्षण आनंद नहीं प्राप्त होगा। भेद बुद्धि बनी रहेगी। जैसे घड़े से पानी पीने से, जहाँ चरम मशक से पानी पीने से आपको लवण जैसा ही लगेगा वो। सुजान के ये ज्ञानी। सुजान का अर्थ क्या, ज्ञानी। मेघ के समान है। यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी, अभी यही दोहे ने कही थी ना। जाते चरम पात्र और घट के समान जो अज्ञानी पाठक हैं, ताकू त्याग के मेघ समान जो ज्ञानी, ताही सुवेद का अर्थ पढ़े अथवा सुने। अज्ञानी से जिसके जीवन में नहीं है खुद कुछ भी, उससे पढ़ने से आपको लाभ नहीं होगा, ना श्रवण करने से। भले वो कथा कर रहा हो, भले आपको पढ़ा रहा हो, जिसके खुद के जीवन में नहीं है उसके आपको ना सुनना चाहिए, ना सुनने से आपको फायदा होगा। भाषा ग्रंथ से भी ज्ञान होवे है। अब बात ये आ जाएगी, पीछे भी कहा था कि संस्कृत के जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, तो फिर भाषा का ग्रंथ क्यों बनाने की जरूरत क्या है। वही बात बता रहे, ज्ञानवान के पास वेद पढ़े या कहने ते यह शंका हुए है। जब कहा कि ज्ञानवान के पास जाकर के वेद पढ़ो, तो यह शंका हो जाती है। जो वेद की श्रुति है तिन्हीं द्वारा जीव ब्रह्म का स्वरूप विचारने ते ज्ञान होवे है। अन्य संस्कृत ग्रंथ से, जो भाषा ग्रंथ से ज्ञान होवे नहीं।
ये शंका हो जाती है। तो जो संस्कृत में वेद लिखे हैं, श्रुति है, उसी को पढ़ने विचारने से ज्ञान होगा। फिर संस्कृत के जो और ग्रंथ है, जो भाषा के ग्रंथ है, उनसे तो नहीं होगा। जब आपने कहा कि गुरु ज्ञानी गुरु से जाकर के वेद पढ़ो, तो वेद का मतलब श्रुति वेद की, तो कहते हैं उसी से ज्ञान होगा। संस्कृत के और भी तो ग्रंथ बहुत हैं, भाषा के भी हैं, फिर उनसे तो नहीं होगा। यहाँ ते भाषा ग्रंथ का आरंभ निष्फल होगा। फिर ये वाला भाषा का ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब वेद से ही ज्ञान होना है तो ये क्यों लिखा। तो उसका समाधान करते हैं इस शंका का। दोहा, ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित्, ताकि बानी वेद, भाषा अथवा संस्कृत कर्त भेद ब्रह्मछेद। स्वामी जी पढ़ते हैं ना ये जगदीश्वरी जी बहुत बार। तो ये समाधान ये करते हैं कि जो ब्रह्मवित् है, ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित् का मतलब है जो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है उसको ब्रह्मवित् कहे। जो ब्रह्म को साक्षात जिसने कर लिया, ऐसा जो ब्रह्मवित् है वो क्या होता है, अहि का अर्थ होता है। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, श्रुति है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर जो कहा है ना, वही बात है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो कहते हैं जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म रूप है। तो उसके मुख से जो निकली हुई वाणी है ना, भले वो वेद उसको दे करके आपको पढ़ा रहा है या अथवा अपने मुख से वैसे कह रहा, उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी में कहते हैं वेद है। खुद ही उसका एक एक लफ्ज वेद है। भले आपको वेद से श्रुति से देख करके पढ़ा दे अथवा अपने मुख से कोई वचन कर दे, उसकी वाणी ही वेद है। वो वाणी कहते हैं भाषा अथवा संस्कृत। भले वो हिंदी में बोल रहा हो, भले संस्कृत में बोल रहा हो, जहाँ संस्कृत के वेद को पढ़ा रहा हो, उसके मुख से निकली हुई वाणी भले भाषा हो भले संस्कृत हो, कहते हैं उसकी वाणी भेद ब्रह्म छेद। वो भेद ब्रह्म को छेदन करती है, काटती है, हटा देती है। वो कैसी किसी भी भाषा में बोल रहा हो, कहने का मतलब किसी भी भाषा में उपदेश दे रहा हो, किसी इलाके में रहता हो, किसी भाषा में बोलता हो, उसके मुख से निकली हुई एक एक जो शब्द है वो क्या है, वेद है। वो आपके भ्रम को काट ही देगा, भले वो किसी भाषा में बोलता हो। चाहे हमारा वेद के विधान से अलग हो। नहीं, वेद से तो अलग वो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो वेद अनुसार ही वो। लेकिन यह है कि वेद संस्कृत में है, वो संस्कृत में ना बोल रहा हो, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, किसी भी भाषा में बोल रहा हो, बात तो वही कहेगा ना जो वेद में कही है। तो इसलिए कहते हैं जो भी उसने बोलना मानो वही वेद है, किसी भी भाषा में बोलो। टीका, ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो ब्रह्म रूप है। यह वार्ता श्रुति विषय प्रसिद्ध है। श्रुति मैंने आपको बोल के सुनाई है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। यहाँ ते ताकि वाणी वेद रूप है, जो खोद ब्रह्म, वेद का अर्थ भी तो ब्रह्म है ना, वेद का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है, वेद का अर्थ है ब्रह्म। सो भाषा रूप होवे अथवा संस्कृत रूप होवे, सर्वदा भेद ब्रह्म का छेद करे है। जो कहे हैं वेद के वचन बिना ज्ञान होवे नहीं, सो नियम नहीं। जैसे आयुर्वेद में कहे जो रोग और तिनके निदान और औषध तिन संपूर्ण का, अन्य संस्कृत ग्रंथ में जो भाषा फारसी ग्रंथ से ज्ञान होए जावे है। मानो औषधि और उसका रोग, उसका फल, उसको कैसे हटाना है, ये चरक संहिता में कहा है वेद में। तो कहते हैं उसका उससे द्वारा भी ज्ञान हो जाता है। और किसी कोई फारसी में अथवा और किसी भाषा में ग्रंथ लिखा हो दवाई वाला, तो उससे भी तो ज्ञान हो जाता है ना। तैसे सर्व का आत्मा जो ब्रह्मता का ज्ञान भी भाषा आदि ग्रंथ से होवे है। यदि औषधि का रोग का हो जाता है तो उसका भी हो जाएगा। इस वास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि और मुनि हुए हैं, तिन्होंने स्मृति और पुराण और इतिहास ग्रंथन में ब्रह्म विद्या के प्रकरण कहे हैं। इसी दृष्टि से वेद तो पहले था, वेद के बाद क्या बनी स्मृति, स्मृति के बाद क्या हुआ पुराण। पहले वेद थे, लोग समझते थे, जब नहीं समझते लोगों को पता चला ऋषियों को, तो उन्होंने स्मृति बना दी। जब स्मृति लोग समझने नहीं लगे, बुद्धि कम हो गई, तो उन्होंने प्राण बना दिए हिंदी में। अब प्राण भी लोग नहीं समझ पाते, तो उनके ऊपर और महापुरुषों ने कोई ग्रंथ कोई टीकाएं लिख दी, फिर जैसे लोग समझ सकें। तो कहते हैं जो भी ग्रंथ है सब सही होता है ना, ब्रह्म विद्या का ज्ञान।
जो वेद से बिना ज्ञान ना होवे तो वे संपूर्ण प्रकरण निष्फल हो जाएंगे, ग्रंथ न के ही काम रहेंगे वो। इसका मतलब उनसे ज्ञान होता है। ज्ञाते आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक प्रतिपादक जो वाक्य है तासु तासु ज्ञान होवे है। जो आत्मा का प्रतिपादक, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक जो भी वाक्य है ना, भले वो किसी भाषा में भी हो, उससे ज्ञान होता है। सो वेद का होवे अथवा अन्य होवे, वेद का हो या किसी का भी हो, बस कहीं भी ग्रंथ में जिसमें आत्म विद्या का उपदेश है उससे आपको ज्ञान होता है। यहाँ ते भाषा ग्रंथ से भी ज्ञान होवे है, यह वार्ता सिद्ध हुई। जिज्ञासु ब्रह्मवेत्ताचार्य की सेवा की कर्तव्यता। कहते हैं ठीक है, आचार्य से जो ब्रह्मनिष्ठ है उससे ज्ञान हो जाएगा, किसी भी भाषा में देता हो, लेकिन होगा किसी को, किसको ज्ञान होगा? जो ज्ञान प्राप्त करना वाला है वो कैसा होना चाहिए उसकी बात बताते हैं। दोहा, बानी जाकी वेद सम कीजय ताकी सेव, ये है। इसे बता दिया कि जो ब्रह्म वेत्ता है उसकी वाणी वेद के समान होती है, वेद रूप होती है, परंतु जो ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या करे? जिसकी वेद के समान वाणी है ना, जो ब्रह्म वेत्ता है, वो जिज्ञासु जा करके उसके पास, उसके चरण में उसकी सेवा करे। एक मैंने श्रुति कई बार बोली है ना, तत्व ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आत्म विद्या, आत्म ब्रह्म विद्या या आत्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है? जिज्ञासु को गुरु के पास जाना चाहिए। कौन गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, और उसकी सेवा करे। और उसके बाद क्या है? वह प्रसन्न जब सेवते तब जाने निज भेव। यानी कि किसी के पास, गुरु के आचार्य के पास गया तो दूसरे दिन कहे मेरे को ब्रह्म ज्ञान कराओ, ऐसा नहीं। उनकी सेवा करता रहे। जब कहते कभी 10 20 साल, 15 साल, 2 साल, 5 साल के बाद जब कहीं वो प्रसन्न होकर के पूछें कि आओ बच्चा, तुम हमारी सेवा कर रहे हो, तुम्हारा क्या स्वार्थ है, तुम क्या चाहते हो? जब कभी उनकी इच्छा हो, 10 साल हो, 5 साल बाद हो, ये नहीं कि जाते ही प्रश्न करे कि मेरे को ज्ञान दो नहीं तो मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं। करता रहे सेवा बिना किसी स्वार्थ से। जब उनका मन प्रसन्न हो, पूछें कि आपको क्या चाहिए, तब कहते हैं वह प्रसन्न जब सेवते, जब आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाएं तब जाने निज भेव, अपने आत्म ज्ञान के लिए उनसे प्रश्न करे, पूछे कि मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मेरे को आत्म ज्ञान चाहिए। तद विद्धि प्रणिपा, तद विद्धि एवं मेरे को श्लोक नहीं उठ रहा। गीता में भी लिखा भगवान ने, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कहते हैं भी, ये अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये विधान है कि जब जाओ ज्ञानी लोगों के पास तो उनकी जा करके सेवा करो। परिप्रश्न ना, जब कहते वो प्रसन्न हो जाए तो बड़े निम्रता पूर्वक उनसे भजन आप प्रश्न करो। तर्क के लिए नहीं, उनकी ये नहीं कि आप उनकी परीक्षा लेने के लिए कर दो कि वे बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। आप अपनी जिज्ञासा से, प्रेम से, निम्रता से उनसे जा करके विनती करो कि मारे मेरे को ये इच्छा है, बड़े प्रेम से। या ब्रह्मवेत्ता की वाणी कहिए बचन वेद के समान है, ता ब्रह्मवेत्ताचार्य की जिज्ञासु सेवा करे। काहे ते सेवा ते जब आचार्य प्रसन्न होवे तब निज भेव कहिए आ अपना स्वरूप जाने। जह कहने तैं जह वार्ता जनाई, जो आचार्य की सेवा है सो ईश्वर की सेवा से भी अधिक है। आचार्य की, गुरु की सेवा ईश्वर से भी ज्यादा है। काहे ते मैंने पीछे आपको एक बताया था ना, तो अब मेरे को क्या है, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी देवता में, ईश्वर में भक्ति है ना, बहुत ज्यादा भक्ति है, उससे भी ज्यादा उसकी भक्ति गुरु से होनी चाहिए, जिस गुरु से उसने पूछना है। देवता का दर्शन किसने कराना है? गुरु ने कराना है ना। तो देवता से ज्यादा उसकी श्रद्धा गुरु से होनी चाहिए, जो सामने जो बताने वाला है। जो ईश्वर की सेवा है सो अदृष्ट फल का हेतु है। हाँ जी। यस, यस्य देवे तथा भक्ति। यस्या देवे
पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। आदि पंक्ति मेरे से उठ नहीं रही, आपने किसी से वहां पूछना। हाँ, मेरे को पूरी आदि पंक्ति आगे वाली उठ नहीं रही ना, आदि पंक्ति और है, एक पंक्ति मेरे को याद है। वरिंदर सिंह पूछना ये पूरा श्लोक। ठीक है महाराज जी। और आगे कुछ तस्या ही कथ्यन्ते ऐस्त्र ऐसे कोई है, मेरे को याद नहीं पूरा, मैं लिखा था काफी। तस्या ही कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसा है भाव। जिसकी ऐसी भक्ति गुरु से होती ना, उसके लिए कहे हुए गुरु के शब्द जो है वो उसके अंदर प्रकाशमान होते हैं। कहने का तात्पर्य उसका ये है। यो ही बात यहाँ बता रहा है, जो ईश्वर की सेवा है फल तो उसका भी है, पर कब मिलेगा? अदृष्ट। अदृष्ट का पहले बताया था ना आपको पीछे। अदृष्ट का मतलब होता है धर्म और अधर्म। ईश्वर की सेवा किसी ने प्रेम से की है तो उसका धर्म बनेगा। किसी ने ईश्वर को याद तो किया लेकिन द्वेष से किया है। ईश्वर को दो तरह से लोग याद करते हैं, एक तो प्रेम से करते हैं, एक ईर्ष्या से करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनको याद तो दोनों करते हैं, अर्जुन भी करता है, दुर्योधन भी। लेकिन अर्जुन प्रेम से करता है, दुर्योधन द्वेष से करता है, गाली निकालता है। याद तो वो भी करता ही है ना। कंस भी, जो कंस को भी हर रोज याद रहते थे भगवान कृष्ण, पर कैसे कि जब मिल जाए तो मैं उनको मार दूं। याद तो रहते थे ना हर रोज, लेकिन उसको द्वेष से रहते थे। राम याद रहते थे हर रोज किसको? रावण को। लेकिन कैसे भी जब मेरे सामने आए तो मार दूं उनको। याद तो भी रखता ही था ना, तो उसका धर्म नहीं बन रहा था ना, उसका अधर्म बन रहा था। तो कहते हैं कि ईश्वर की सेवा जो है उसका अदृष्ट फल। दूसरा इसका अर्थ है अदृष्ट भाव, इस जन्म के बाद में जो हमने देखा नहीं है। आज ईश्वर की आपने सेवा की है कि क्या पता है किस जन्म में उसका फल मिले, आपको अभी पता नहीं है। जो आचार्य की सेवा है सो अदृष्ट फल और दृष्ट फल दोनों का हेतु है। पर जो महात्मा की, गुरु की, आचार्य की सेवा है ना, उसके दो फल मिलते हैं। एक तो जिस समय आपने उनकी सेवा करी तुरंत आपको फल मिलेगा, जो चाहिए आपको मिलेगा। और जब आप शरीर छोड़ करके जाएंगे तो परलोक में जा करके उनकी सेवा का फल मिलेगा। दृष्ट भी मिलेगा सामने और अदृष्ट भी मिलेगा। जैसे महाराज जी एक श्लोक बोलते हैं, आपने सुना होगा, गंगा पापम शशिस्तापम, गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्पतरु हरेत। जो गंगा है उसमें स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है यहाँ। और शशिस्तापम, जो चंद्रमा है उसकी चांदनी क्या करती है? दिन की जो गर्मी उसको शांत करती है। दैन्यम तर्प कल्पतरु हरेत। दैन्यम का मतलब था गरीबी। आपके पास गरीबी है तो कल्पतरु जो माना जाता है ना, स्वर्ग का वृक्ष है, उसके पास जा करके आप कुर्सियों से नीचे बैठ के कहोगे मेरे को ये चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा तुरंत। कहते हैं ये तीनों जो है अलग अलग फल देते हैं। तो उसके बाद में जो पंक्ति ना, पापम तापम तथा दैन्यम, ये कहा कि पाप गंगा में नहाने से दूर होता है, ताप चंद्रमा की चांदनी से दूर होता है, दैन्यम गरीबी जो है वो कल्पतरु के पास जा करके होती है। ये अलग अलग तीनों तीनों काम करते हैं। पापम तापम तथा दैन्यम हरते साधु संगमः। परंतु जो साधु महात्मा का संग है ना, वो तो तीनों चीजें उसी समय देता है आपको, तीनों चीजें देता है। तो गुरु की सेवा का क्या फल हुआ? दृष्ट फल है। तुरंत आपके महात्मा के दर्शन किए तो आपके पाप दूर होंगे। महात्मा के दर्शन किए तो आपके अंदर जो पापों की, बकारों की गर्मी है, अग्नि है, ताप है, शांत हो जाएगा। और यदि आप गरीब हैं, आपने जाकर के महात्माओं से कुछ कहा, उनकी संगत की, तो आपको युक्ति बताएंगे। तो तीनों चीजें आपको वहां मिलती है। तो दृष्ट फल तो है ही है, और उसके बाद जब महात्मा की संगत करने से आपको मुक्ति भी मिलती है। दोनों चीजें मिलती है, वही कह रहे हैं। जो आचार्य की सेवा है सो अदृष्ट फल और दृष्ट फल दोनों का। तो अदृष्ट होता है जो बाद में मिलना है, दृष्ट होता है सामने। जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति द्वारा फल को हेतु हुए सो अदृष्ट फल का हेतु कहिए है। उसको खोल दिया। जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति से बिना साक्षात फल का हेतु हुए सो दृष्ट फल का हेतु कहिए है। ईश्वर की जो सेवा है सो धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है, जहाँ ते ईश्वर की सेवा अदृष्ट फल का हेतु है। ईश्वरी सेवा करने से, सेवा मतलब ईश्वरी क्या करनी है?
ईश्वर का जप करना, ध्यान करना, यही सेवा है। उससे क्या होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो अदृष्ट फल का हेतु है ना, बाद में मिलेगा ना। आचार्य की सेवा धर्म की अपेक्षा बिना आचार्य की प्रसन्नता करके उपदेश रूप फल का हेतु है। उनकी सेवा से क्या होगा, वो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुरंत आपको उपदेश देंगे, जिससे आपको तुरंत फल मिलेगा। जाते दृष्ट फल का हेतु है, और धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है। दोनों काम होते हैं आचार्य की सेवा करने से। एक तो उनकी प्रसन्नता होने से उपदेश मिलता है, सीधा ही फल का हेतु है। दूसरा क्या है, जब धर्म की उत्पत्ति आपके अंदर होगी तो उसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो उसका फल आपको मुक्ति मिलेगा। जाते अदृष्ट फल का भी हेतु है। इस रीति से आचार्य की सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम है। ज्ञाते जिज्ञासु सर्व प्रकार से ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।